राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से प्रधानमंत्री करेंगे संवाद। साल 2021 के पुरस्कार विजेताओं को पीएम डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे। साल 2021 में कोरोना के चलते ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर 25 जनवरी से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। 2 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 4 फरवरी को होगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दिल्ली में अहम बैठक में बीजेपी के बाकी उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी। उत्तराखंड चुनाव को लेकर बोले सीएम धामी, कहा अब की बार बीजेपी 60 के पार। 1 से 2 दिन में करेंगे उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। हरीश रावत पर साधा निशाना। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धामी सरकार पर बरसे। बीजेपी ने प्रदेश में महंगाई और करप्शन को बढ़ावा दिया है। हरियाणा में प्ले स्कूल्स पर सरकार का फोकस। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का दावा, प्रदेश में खुलेंगे 4000 नए प्ले स्कूल। हरियाणा के फतेहाबाद के दौरे पर रहेंगे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे फतेहाबाद। पूर्व सीपीएस प्रहलाद सिंह के कार्यालय में मीडिया से मुखातिब होंगे। ड्रग्स केस में अकाली नेता विक्रम मजीठिया की आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वकील के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते हालांकि सुनवाई टल गई थी। मजीठिया पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। किसानों ने फिर खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। 31 जनवरी को जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम। किसान मनाएंगे वादा खिलाफी दिवस। 1 फरवरी से किसान शुरू कर सकते हैं मिशन यूपी और उत्तराखंड। भारी बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर खिल उठा है। डूडा को बर्फ की चादर ने ढक दिया है और ज्यादा खूबसूरत बनाया है। बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट। सीजन की दूसरी बर्फबारी के बाद हिमाचल में जनजीवन प्रभावित हुआ है। हिमाचल में 4 नेशनल हाईवे समेत 731 सड़कें बंद हैं। 3220 बिजली आपूर्ति योजनाएं बाधित हैं। 102 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। हिमाचल के किन्नौर में दूसरे दिन भी जमकर बर्फबारी। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। बर्फबारी के कारण कई मार्ग बंद हो गए हैं। कई जिलों की बिजली आपूर्ति बाधित है। लाहौल स्पीति से बर्फबारी के बाद जहां प्रकृति की सुंदरता में तस्वीरें सामने आई हैं, स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। भारी मात्रा में तापमान में गिरावट के साथ कई रास्ते बंद हो गए हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला में बर्फबारी के बीच आगजनी की घटना। शिमला के कुफरी बाजार में एक दुकान में लगी भीषण आग। हादसे में जानी नुकसान होने की खबर नहीं। हिमाचल के चौपाल के मिंडोली गांव में भीषण आग। लकड़ी से बना घर जलकर राख हुआ। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि दी। हिमाचल के कांगड़ा में ट्रैकिंग पर गए युवक हादसे का शिकार। ऊंचाई से गिरने के चलते 2 युवकों की मौत, 2 घायल। दोनों घायल युवकों का रेस्क्यू किया गया। राजधानी दिल्ली में छाया घना कोहरा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री पहुंचा। देश की राजधानी दिल्ली ने तोड़ा पिछले 72 साल का रिकॉर्ड। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी में अब तक 88.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले साल 1950 की सर्दियों में इतनी अधिक बारिश हुई थी। उत्तराखंड में शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने पहाड़ी जिलों में जारी किया अलर्ट। अगले 2 दिनों में जिले में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में मामूली राहत। पिछले 24 घंटे में 3,06,000 से ज्यादा केस आए हैं। रविवार के मुकाबले 27,469 केस कम। 2,43,495 लोग स्वस्थ हुए। 24 घंटे में 439 लोगों की कोरोना से मौत। 22 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना का खतरा कम होते ही एक बार फिर से खुले शिक्षा के मंदिर। मुंबई में 1ली से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोले गए। स्कूलों में कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार का फैसला। देवभूमि में 31 जनवरी तक बढ़ाए गए कोरोना के प्रतिबंध। 12वीं कक्षा तक के लिए बंद रहेंगे स्कूल। ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। जिनके व्यापारी श्याम सुंदर हत्याकांड मामले में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बदमाश के 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया। चारों आरोपी 6 दिन के पुलिस रिमांड पर।
मंडी में जहरीली शराब से मौत का मामले में कार्रवाई जारी। शराब मामले में कुल 12 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।